ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और पचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तोड़। अजब खेल गजब गणित। नमस्कार बच्चों, रेडियो कुमाऊनी आप लोगों के बीच में लेकर आ रही है कार्यक्रम अजब खेल गजब गणित, जिस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे हर रोज रेडियो कुमाऊनी के माध्यम से। लीला और लाखन आ रहे हैं अपने बुबू के साथ आप लोगों के साथ मिलकर चुलबुली बातें करने और नए नए खेल खेलने के लिए। तो चलिए चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर। बुबू, पैटर्न करने में मजा आ रहा था, आज भी कुछ बताओ ना। हाँ लीला, जब हम किसी सामग्री के साथ कोई चीज समझते हैं तो हमें अच्छी तरह समझ में आता है। चलो आज भी चार्ट पेपर लाओ और एक कैंची भी लाओ। कल की तरह फिर से चार्ट पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे बाबू। बुबू, ये रहा चार्ट पेपर और ये रही कैंची। मुझे पता ही था कि आप चार्ट और कैंची मांगेंगे। लीला, पैटर्न का अर्थ तो बताओ। पैटर्न शब्द से तुम्हारी समझ में क्या आया, बताओ जरा। बुबू, पैटर्न का अर्थ है एक विशेष प्रकार का क्रम जो एक निश्चित समय बाद पुनः दोबारा वापस आता है। सही लीला, बिल्कुल सही कहा। आज हम लोग कुछ और नए प्रकार के पैटर्न समझते हैं। ये बनाए मैंने चार्ट पेपर के बहुत सारे टुकड़े। बुबू, इतने सारे टुकड़ों में आज क्या लिखेंगे? लाखन, आज हम अनिश्चित पैटर्न समझेंगे। मैं पहले 3 टुकड़ों में कुछ संख्या लिखता हूँ। हाँ बुबू, आप संख्याएं लिखो। ये लिखा पहले 11, फिर लिखा 22, फिर लिखा 33। अब इन टुकड़ों को क्रम से बराबर पढ़ो। बुबू, सबसे पहले 11, फिर 22, फिर 33। अब अगली 3 संख्याएं इसी पैटर्न में तुमको लिखनी है। जरा लिखकर बताओ। अगली संख्याएं 44, 55 और 66। सही बताया ना बुबू? हाँ नाती, बताया तो सही और बिल्कुल ठीक बताया। जरा इनको चार्ट के टुकड़ों में लिखकर क्रम में लगाओ। ये बनाया बुबू क्रम, और सभी संख्याएं पढ़कर बताता हूँ। 11, 22, 33, 44, 55 और 66। ये बता तू इस पैटर्न को कैसे समझा? बुबू, आपने पहले टुकड़े में 1 2 बार लिखा, फिर दूसरे टुकड़े में 2 को 2 बार लिखा, फिर तीसरे टुकड़े में 3 को 2 बार लिखा, फिर मैंने 4 को 2 बार लिखा, फिर 5 को भी 2 बार लिखा, 6 को भी 2 बार लिखा। बिल्कुल ठीक, बस यही पैटर्न है। लिखे हुए क्रम को ठीक से समझो, तब क्रम को आगे बढ़ाओ। बुबू, अब मुझे भी एक क्रम दो ना। हाँ लीला, अब तुम भी एक क्रम को ध्यान से समझो, फिर उसको आगे बढ़ाओ। ये लिखता हूँ मैं 3 चार्ट के टुकड़ों पर 13, 26 और 39। अब इसी क्रम को ध्यान से पढ़ो, क्रम को समझो, फिर अगली 3 संख्या लिखो। बुबू, आपने लिखा 13, 26 और 39। ये तो 13 का पहाड़ा बन गया। 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39। तो अगली संख्या होगी 13 चक्को 52, फिर होगी 13 पंजे 65, फिर 13 छक्का 78। बुबू, अगली 3 संख्याएं होंगी 52, 65 और 78। शाबाश लीला,
बिल्कुल ठीक। जरा इन संख्याओं को लिखकर क्रम पूरा कर दो भाई। ठीक है बुबू। अब क्रम को खुद पढ़कर स्वयं समझना है। अगली 3 संख्याएं लिखनी है। ये लिखी मैंने 3 संख्याएं, देखो 30, 25 और 20। अगली 3 संख्या समझ कर लिखो। बुबू, ये संख्याएं तो घटते क्रम में आगे बढ़ रही हैं। सबसे पहले 30 है, फिर 25 है, फिर 20, फिर अगली संख्या और कम होगी, यानी 15 होगी, फिर 10 और अंत में 5 होगा। सही समझा लीला। यह भी संख्या का पैटर्न है। एक निश्चित क्रम को बार बार दोहराना पैटर्न कहलाता है। अब लाखन समझाएगा और क्रम को आगे बढ़ाएगा। हाँ बुबू, अब मैं बताऊंगा। लाखन, ए लिखा मैंने पहले चार्ट के टुकड़े पर ABC और दूसरे टुकड़े पर लिखा BCCD और तीसरे पर लिखा CDE। अब पहले समझ फिर बता, चौथे और 5वें चार्ट के टुकड़े पर क्या लिखा जाएगा? बुबू, आप तो दीदी को संख्या दे रही हो और मुझे ABCD क्यों दे रही हो बुबू? लाखन, हम पैटर्न को संख्या में भी समझ सकते हैं, हिंदी और अंग्रेजी के अक्षरों में भी समझ सकते हैं। हम पैटर्न को चित्र में भी समझ सकते हैं। अब मैं अंकों के स्थान पर अक्षरों का प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है बुबू, आपने पहले टुकड़े पर लिखा ABC, दूसरे टुकड़े पर लिखा BCD और तीसरे टुकड़े पर लिखा CDE, तो चौथे पर लिखेंगे DEF और 5वें पर लिखेंगे EFG। सही बात। पर ये समझा, ये सब तेरी समझ में कैसे आया? अब तू मुझे समझा भाई, तेरी समझ में ये सब कैसे आया? बुबू, आपने सबसे पहले ABC लिखा, यानी केवल 3 अक्षर A, B और C, और फिर आपने पहला अक्षर A छोड़ दिया और C के बाद D नया अक्षर जोड़ दिया, तो लिखा BCD। इसके बाद आपने B को छोड़ दिया और D के बाद E को जोड़ दिया और लिखा CDE। बस यही क्रम को आगे बढ़ाता चला गया, बन गया पैटर्न। बिल्कुल सही। अब एक और पैटर्न समझते हैं। मैं पहले चार्ट के टुकड़े में एक लाइन खींचता हूँ। ये खींची एक लाइन। दूसरे चार्ट पर 2 लाइन खींचता हूँ। ये रही लाइन। और तीसरे टुकड़े पर 3 लाइन खींचता हूँ। ये हुई 3 लाइन। अब बताओ, चौथे और 5वें और 6ठे टुकड़े पर क्या करना होगा? बुबू, इन टुकड़ों में भी लाइन खींचनी होगी। लाइनों का क्रम बढ़ते हुए जा रहा है। पहले टुकड़े में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो चौथे टुकड़े में 4 लाइन और 5वें टुकड़े में 5 लाइन तथा आखिरी 6ठे में 6 लाइन। बस बन गया पैटर्न। शाबाश, यह बन गया चित्रों का, रेखाओं का पैटर्न। बुबू, मैं एक चित्रों का पैटर्न बनाती हूँ, मुझे भी समझाओ ना। हाँ, अब लीला तुम भी समझो। चलो, ये लिया मैंने चार्ट का एक टुकड़ा, इस पर चित्र बनाता हूँ भाई। इसमें मैं एक तीर का चिन्ह बनाता हूँ। ये बना तीर का चिन्ह, जिसमें तीर का मुंह पूरब दिशा की तरफ है। ये दिख रहा है ना? हाँ बुबू। पूरब दिशा की तरफ है। अब दूसरा चार्ट का टुकड़ा लेता हूँ, इसमें भी तीर का चिन्ह बनाता हूँ। ये बना तीर का चिन्ह, पर इसमें तीर का मुंह दक्षिण की तरफ होगा। अब तीसरा चार्ट के टुकड़े में तीर का मुंह बनाया मैंने पश्चिम की तरफ। अब लीला बताओ, चौथे चार्ट के टुकड़े में क्या होगा? बुबू, आपने चार्ट में पूरब पश्चिम कैसे पता चला?
कि किस दिशा में पूरब है और किस दिशा में पश्चिम। सही पूछा लीला। कागज में दिशा का पता लगाना आसान है। हमेशा कागज पर ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण। जब हमें उत्तर दक्षिण का पता चल जाता है तो उत्तर के दाईं तरफ पूरब और उत्तर के बाईं तरफ पश्चिम होता है। कागज पर चारों दिशा पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण पता चल जाती हैं भाई। बुबू, यहाँ पर सबसे पहले आपने तीर का मुंह पूरब में रखा, फिर दक्षिण में और फिर पश्चिम में तीर का मुंह रखा। अब तीर का मुंह उत्तर में आएगा ना, क्योंकि एक ही दिशा तो बच गई। चौथे तीर का मुंह उत्तर दिशा में ही आएगा। शाबाश लीला, बिल्कुल ठीक। तो तुमने समझा कि तीर का मुंह चारों दिशाओं में क्रम से घूमते जा रहा है। बस इसी बात को तीर की दिशाओं का पैटर्न कहते हैं। बुबू, ये बड़े मजेदार हैं। आप और चित्रों के पैटर्न दो ना। समझ रही हो ना पैटर्न? हाँ बुबू। तो और सीखने की इच्छा है ना? हाँ बुबू। चलो। हाँ बुबू, कुछ मुझे भी दो, मुझे भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, दोनों को देता हूँ। चलो कुछ और चित्रों की सहायता से पैटर्न समझते हैं। ये बनाया मैंने एक गोला। ये बना भाई आपका गोला, बड़ा सा गोला। इस गोले के अंदर एक धन का चिन्ह बनाया। इसके 4 टुकड़े कर दिए। पहले टुकड़े में एक बिंदु लगाया, दूसरे टुकड़े में 2 बिंदु बनाए, तीसरे टुकड़े में 3 बिंदु बनाए और चौथे टुकड़े में क्या होगा? बुबू, चौथे टुकड़े में बड़ा सरल है, 4 बिंदु ही तो होंगे। शाबाश लाखन, जरा बनाकर बता भाई। ये बनाए बुबू मैंने, चौथे टुकड़े में 4 बिंदु। शाबाश। अब हम चार्ट के एक टुकड़े में एक त्रिभुज, उसके बाहर एक गोला बनाते हैं। ये बनाया एक त्रिभुज, यानी 3 रेखाओं से घिरी आकृति, और उसके बाहर एक गोला। हाँ बुबू, ये तो गोले के अंदर तरबूज हो गया। अब दूसरे टुकड़े में गोले के अंदर एक वर्ग, यानी 4 भुजाओं से घिरी आकृति बनाते हैं भाई। ये बनाया पहले गोला, गोले के अंदर बनाया वर्ग। अब इसी पैटर्न को आगे क्रम से बनाना है। लीला, जरा क्रम को आगे बढ़ाओ। बुबू, पहले एक गोला बनाती हूँ। ये बनाया गोला, अब गोले के अंदर त्रिभुज बना देती हूँ, बन गया। अब अगले स्थान पर का चित्र बनाओ। अगले स्थान पर का चित्र क्या है भाई? बुबू, अब फिर एक गोला बनाती हूँ। ये बना गोला। अब गोले के अंदर वर्ग बना देती हूँ, बन गई आकृति। शाबाश। बस इसी क्रम को बार बार बनाते जाओ, बन गया चित्रों का पैटर्न। बुबू, चित्रों का पैटर्न बनाने में बड़ा मजा आ रहा है। हाँ लाखन, हम चित्रों की सहायता से जल्दी समझ जाते हैं। बुबू, आप दो तो सही। तो ए लिखा मैंने चार्ट में A1, B2, फिर छोड़ दिया भाई। फिर लिखा D4, फिर खाली स्थान छोड़ दिया। फिर लिखा F6, फिर खाली स्थान छोड़ दिया। अब लाखन ध्यान से पढ़ो, पैटर्न को समझो, तब रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह को भरो। हाँ बुबू, आपने लिखा A1, फिर लिखा B2, फिर खाली स्थान। अब इस स्थान पर मैंने लिखना है। बुबू, क्या लिखूं मैं इसमें? बुबू, मैं समझ गई, मैं बताऊं? नहीं लीला, लाखन को समझने दो। 2-3 बार पढ़ेगा तो उसकी समझ में भी आ जाएगा। लाखन, एक बार और पढ़ और समझने की कोशिश कर। बुबू, आपने ABCD भी लिखी है और 1-2 भी लिखे हैं, तभी तो नहीं समझ पा रहा हूँ। नहीं लाखन, तुम सवाल को समझ गए। तुमको पता चल गया कि इसमें अंक के साथ साथ ABCD भी है। अब दोनों को साथ समझकर पैटर्न को आगे बढ़ाना है।
ABCD, ABCD में भी आगे बढ़ेंगे और अंकों में भी आगे बढ़ेंगे। जरा फिर से पढ़, अब समझ में आ जाएगा। बुबू, आपने लिखा A1, फिर B2, फिर खाली स्थान छोड़ दिया, B के बाद C और अंक में 2 के बाद 3। बुबू, यहाँ पर C3 आएगा। सही अंदाज लगाया। देखो, अब तुम समझ गए। बार बार सवाल को पढ़ने से समझ में आ जाता है। अब क्रम को आगे बढ़ाओ। बुबू, फिर लिखा है आपने D4, D के बाद E4, उसके बाद 5 तो E5। अब आगे बढ़। फिर लिखा है आपने F6, F के बाद G और 6 के बाद 7 तो हो गया G7। बुबू, सही लिखा ना मैंने? बिल्कुल सही लिखा। जरा इस क्रम को पढ़कर सुना। A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7। A1 और B2, C3, D4, E5, F6 और G7। कितना लीला जी? 7। बिल्कुल सही। यह पैटर्न अंग्रेजी के अक्षर और गणित के अंक के साथ साथ बनाया गया भाई। इसी तरह हम तरह तरह के पैटर्न बना सकते हैं। चित्रों के अंदर अंक लिखकर भी बना सकते हैं। भाषा के अंदर अंकों को साथ लेकर भी बना सकते हैं। जरा तुम लोग अपने मन से पैटर्न बनाकर कल मुझे दिखाओगी लीला? हाँ बुबू। लाखन? हाँ बुबू। कल फिर दिखाओगे कुछ नए पैटर्न बनाकर बच्चों? चलो, अब तुम लोग थोड़ी देर आराम करो। मैं भी थक गया हूँ। अभी मैं भी आराम करता हूँ, आप भी आराम करो। ठीक है, चलते हैं। ठीक है बुबू। Catalyst and supported by NCSTC, Department of Science and Technology. ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और बचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे? हाँ जी कैसे? ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तोल।